और बड़ी खबर आपको और बता दें कि ईरान ने यूएई पर मिसाइल से हमला किया है। रास अल खेमा में मिसाइल से अटैक किया गया। मिसाइल हमले में भारी तबाही हुई है। ईरान लगातार अपने मिसाइल पावर से तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज को जो अमेरिका के लिए मददगार दिख रहे थे उनके हिसाब से उनको टारगेट करते हुए हिट कर रहा है। और इस बार ईरान ने यूएई पर फिर से मिसाइल अटैक किया है। रास अल खेमा में मिसाइल से अटैक किया गया है। मिसाइल हमले में भारी तबाही हुई है। ये तस्वीरें हम आपको उसी मिसाइल अटैक के बाद के मंजर के दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईरान अपने पावरफुल मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है और मिडिल ईस्ट कंट्रीज को लगातार वो टारगेट करते हुए हिट कर रहा है। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, इजराइल में फिर से मिसाइल अटैक हुआ है। ईरान ने कई शहरों में एक साथ मिसाइल दागे हैं। इजराइल में लगातार अब सायरन बज रहा है। इजराइल के ऊपर भी ताबड़तोड़ मिसाइल के स्ट्राइक कर रहा है ईरान। और सबसे बड़ी बात है कि कई फ्रंट एक साथ खोलकर सबको एक साथ मिसाइल हमलों से दहला रहा है ईरान। और शायद यही वजह है कि ईरान बार बार ये कह रहा था, अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री को ये बार बार धमकी दे रहा था कि अगर हमें छेड़ा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। और वही स्थिति यहाँ पर नजर भी आ रही है। तेल अवीव से हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला, ये सायरन सुनिए आवाज। ये सायरन दरअसल मिसाइल जो बैलिस्टिक है वो अब टेरिटरी में, एयर स्पेस में इजराइल के आने शुरू हो चुके हैं। और यहाँ इस वक्त देखिए सायरन बजता हुआ सुनाई दे रहा है। ये पूरा इलाका इस वक्त आप देखिए सायरन की गूंज में है। इस वक्त हम आपको तेल अवीव के हिस्से दिखा रहे हैं किस तरह से इलाका जो है वो दरअसल सायरन की गूंज में है। बज चुके हैं सायरन। ये सायरन का मतलब है कि बैलिस्टिक मिसाइल अब ईरान के से जो हमला हुआ है वो इजराइल के एयर स्पेस में प्रवेश करने जा रहा है। और इसको लेकर है अब हमें भी दरअसल यहाँ से त्वरित गति से बंकर की ओर मूव करना होगा। यहाँ भीतर, होटल के भीतर कोई बंकर, यहाँ पर हम इस वक्त मूव कर रहे हैं। और यहाँ से दरअसल खुद को निकालने की कोशिश जो है वो है, क्योंकि अब ये सायरन बजने के साथ ही मतलब है कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है। और ऐसे में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिवेट है। जहाँ रडार इसको हम कहें कि ट्रैक करते हैं और इस तरह के सायरन बजते हैं और फिर जाकर हमें किसी न किसी बंकर में जाना होता है। हम अभी आपको दिखा रहे हैं एक बंकर जो यहाँ पर मौजूद है। और इस बंकर में इस वक्त हम भीतर आ रहे हैं और ऑलरेडी देखिए कि इस बंकर में लोग मौजूद हैं। जहाँ कहीं भी बंकर मिल जाए उससे बंद करना ही दरअसल ऑप्शन है, क्योंकि इस बैलिस्टिक मिसाइल हमले से बचने का सिर्फ और सिर्फ विकल्प ही है कि खुद को एक बंकर की तरफ ले जाया जाए जब तक खतरा टल नहीं जाता। और बड़ी जानकारी आपको और दे दें कि ईरान के हमले के बीच में साइप्रस में सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। साइप्रस में ब्रिटिश बेस के से फाइटर जेट ने उड़ान भरी है और ईरान के हमले के बीच में साइप्रस से ये सायरन की आवाज़ भी सुनने में आ रही है, जिसमें एक बार फिर से अंदेशा जताया जा रहा है कि यहाँ पर भी ईरान टारगेट कर रहा है, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी भी इस लड़ाई में उतर चुकी है और अपनी सेना की तरफ से वो भी ईरान पर अटैक कर रही है। और एक के बाद एक हम लगातार अब आपको बड़ी खबरें बताते हैं, क्योंकि युद्ध के बीच में ईरान के परमाणु संयंत्रों को लेकर रेडिएशन की आशंका जताई जा रही है। इससे जुड़ी 10 बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बताने वाले हैं। न्यूक्लियर युद्ध होकर रहेगा ऐसा माना जा रहा है क्या? प्रश्न के साथ है यहाँ पर हमारे नतांज परमाणु संयंत्र पर हमला हुआ है। ईरान ने यह कहा है कि हमारे नतांज के परमाणु संयंत्र पर हमला हुआ है। नतांज वो सेंटर है जहां पर यह कहा जा रहा था कि ईरान परमाणु संवर्धन कर रहा है और उस सेंटर पर यह स्ट्राइक की बात कही जा रही है, जिससे रेडिएशन होने का खतरा बढ़ गया है। नतांज परमाणु संयंत्र पर हमला हुआ। हालांकि ईरान की तरफ से यह स्पष्ट जरूर किया गया था कि उनका मकसद अपने आप को परमाणु संपन्न देश बम के लिहाज से नहीं, जबकि उससे डिपेंडेंसी फॉर द इलेक्ट्रिसिटी और इस पे है, उसको ठीक करने के लिए है। लेकिन इसको लेकर इजराइल और अमेरिका ने हमेशा प्रश्न उठाया। इस बीच में एक और बड़ी अपडेट आ रही है। IAEA ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, क्योंकि जैसे ही नतांज परमाणु साइट पर हमले की सूचना मिल रही है उसके ऊपर IAEA ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है, क्योंकि रेडिएशन के खतरे को अब इनकार नहीं किया जा सकता है। IAEA के खतरे को किसी भी हद से इनकार नहीं किया सकता। अगर नतांज में वहां पर यूरेनियम का संवर्धन किया गया था और ऐसे में अगर वहां पर हमला हुआ है, बॉम्ब से स्ट्राइक किया गया है, तो ऐसे में रेडिएशन होने के खतरे को नहीं नकारा जा सकता है। अब चौथी बड़ी जानकारी दे रहे हैं, लीकेज को नहीं नकार सकते हैं। हमला हुआ, रेडिएशन के खतरे
खतरे को अगर नहीं नकारा जा रहा है तो इसके पीछे की वजह है कि किसी भी तरह के लीकेज को भी आप नहीं नकार सकते हैं। यानी वहां पर इस हमले के बाद, इस धमाके के बाद उस सेंटर पे जो नुकसान वहां पर लीकेज की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता। और अभी हालात बहुत चिंताजनक है। पांचवी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हालात अभी बहुत चिंताजनक बताए जा रहे हैं IAEA ने, और शायद यही वजह है कि IAEA ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। रेडिएशन के खतरे को भांपते हुए अभी की स्थिति को मॉनिटर करने के बाद IAEA ने इस पूरे हालात को बहुत चिंताजनक बताया है। बड़े शहरों को खाली कराना पड़ सकता है, ये भी कहा गया है IAEA की तरफ से, क्योंकि जो आम आबादी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सीधे इसके जद में आ सकती है, जिससे उनकी जिंदगी को खतरा पड़ सकता है और बड़े शहरों को खाली कराना पड़ सकता है क्योंकि रेडिएशन का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। न्यूक्लियर साइट और वहाँ पर हमले के बाद लीकेज से रेडिएशन का खतरा, और रेडिएशन सीधे इंसानों की ज़िंदगी पर भारी पड़ सकता है। साथ ही ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर हमारी नज़र है। IAEA इस बात को बार बार दोहरा रहा है। 60 से 70% संवर्धन की बात की जा रही थी, प्योरिटी ऑफ यूरेनियम के ऊपर बार बार ये सचेत कर रहा था, उसको लगातार मॉनिटर कर रहा था। और परमाणु प्रोग्राम जो ईरान का है उसको लेकर अपनी नज़र होने की बात IAEA की तरफ से रखी गई है। ईरान परमाणु साइट पर कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। आठवीं बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इसको भी IAEA ने कहा है कि ईरानी परमाणु साइट से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नतांज में जो हुआ है, नतांज में जिस परमाणु संयंत्र पर स्ट्राइक किया गया है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, वहां रेडिएशन होने की संभावना को तो नहीं नकारा गया, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ईरानी परमाणु साइट से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। नौवीं बड़ी खबर, ईरानी परमाणु साइट के अधिकारियों के फोन भी बंद आ रहे हैं। यानी हो सकता है कि इस बॉम्ब अटैक के बाद वहां जो अधिकारी मौजूद थे उनकी जिंदगी भी खत्म हो गई हो, और वो रेडिएशन अगर फैलना शुरू हो चुका है तो वो शायद उनकी जिंदगी पर भी भारी पड़ सकता है। इसलिए इस हालात को बहुत चिंताजनक बताते हुए IAEA ने एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। और 10वीं बड़ी खबर इस नतांज साइट से जुड़ी हुई वो हम आपको बता दें कि ईरानी एटॉमिक अथॉरिटी से जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि ईरान के एटॉमिक अथॉरिटी से बार बार इसका जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर ऐसे सिचुएशन को किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं, क्या ये सच्चाई है, लेकिन किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स ईरानी एटॉमिक अथॉरिटी की तरफ से नहीं मिल पाया है। बड़ी जानकारी हम आपको लगातार पहुंचाते जा रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ है क्या, ये प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि नतांज के साइट पर हमले का दावा किया जा रहा है और US इजराइल पर अटैक का ये आरोप है। ईरान में रेडिएशन का खतरा बढ़ चुका है और इस बीच में IAEA ने एक इमरजेंसी बैठक कॉल कर ली है, क्योंकि सीधे ये वहाँ के लोगों के ऊपर भी, उनकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले के बाद हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नतांज वो साइट सेंटर है जहां पर ये कहा जा रहा था कि यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा है। यानी एक शंका, एक शक जाहिर की गई कि इसमें बताया गया कि ये वो संयंत्र है, ये वो लोकेशन है जहां पर यूरेनियम के जरिए वहां ईरान परमाणु बम बना रहा है। और लगातार ऐसे साइट्स के ऊपर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और CIA लगातार वो टारगेट कर रहे थे, वहां से जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। हालांकि IAEA ने बार बार इस बात की तस्दीक की थी कि उनके पास ऐसी कोई संवर्धन कहां तक पहुंच पाया है, लेकिन अब हमले को नकारा नहीं किया नतांज साइट पे। इसको और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने हमले का एक नया वीडियो भी जारी किया है। ईरान के मिसाइल अटैक का नया वीडियो जारी किया गया है। ईरान ऐसे लगातार वीडियोस जारी कर रहा है जिसमें वो बता रहा है कि उसके मिसाइल्स कितने पावरफुल है और उस मिसाइल अटैक के बाद किस तरह से वो अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये नया वीडियो जारी किया गया है अपने मिसाइल पावर को लेकर, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिसाइल उड़ान भरती हुई दिख रही है। और ये बताया गया है कि इस मिसाइल अपने टारगेट पर हिट करने के बाद किस कदर तबाही मचा रही है। और ऐसे कई तस्वीरें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से, इनफैक्ट इजराइल से भी देखने को मिल रहा है, जहां पे इजरायली मिसाइल्स के द्वारा तबाही मचाई गई है। इजराइल अपने मिसाइल्स पर एक वीडियो, ईरान अपनी मिसाइल्स का एक वीडियो जारी करके ये बता रहा है कि उसके पास हैवी स्ट्राइक मिसाइल्स मौजूद है जो सीधे बड़ी तबाही, बड़ा नुकसान पहुंचाने का मादा रखते हैं, और उसी का दमखम दिख रहा है।